काले गोरे का भेद आखिर क्यों है? काले लोगों को इंफीरियर यानी कि निचले दर्जे का आखिर क्यों समझा जाता है? आखिर विश्व भर में ही ऐसा क्यों है, सिर्फ एक जगह नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो काले लोग रहे हैं वो लोग जीवन में गोरे लोगों की अपेक्षा उन्नति नहीं कर पाए हैं। हमारे देखने में ये आया है कि जो गोरे लोग हैं अभी तक वो ज्यादा उन्नत होते हैं विश्व में सब जगह। अब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात करें तो भारत में भी ऐसा ही है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों है? भारत में जो गोरे लोग हैं वे ज्यादा उन्नत क्यों हैं? दरअसल ऐसा नहीं है कि वे गोरे हैं इसलिए उन्नत हैं, इसलिए कि वो जब उन्नत हो जाते हैं या थे शुरू से तो ज्यादा साफ सुथरे रहते थे, इस वजह से ज्यादा गोरे लगते थे, ज्यादा छाया में रहते थे। उन्नत होने की वजह से मेहनत कम करते थे, दिमाग का काम जो ज्यादा करेगा उसे मेहनत कम करनी पड़ेगी और मेहनत धूप में करनी पड़ती थी पहले ज्यादातर, अभी भी ऐसा ही है। तो जब धूप में कम जाएंगे तो काले कम होंगे, गोरे ज्यादा होंगे, इसलिए गोरे लोग उन्नत ज्यादा भारत जैसे क्षेत्रों में लगने लगे, जिसकी वजह से एक नॉर्म बन गया उस नजरिए से देखने का कि जो गोरे हैं वो अच्छे हैं, वो सुपीरियर हैं। व्हाइट इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज ब्यूटीफुल नहीं, जब तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ना आ जाए कि एक नॉर्म बन जाए। तो इसलिए ये ऐसा हो गया। कोई कहेगा नहीं काला तो इंफीरियर वैसे ही लगता है, तो फिर उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। आपने लेदर देखा होगा, रेक्सीन देखी होगी। रेक्सीन और लेदर में अगर आप किसी पहली बार जिसने लेदर और रेक्सीन ना देखी हो और इन दोनों का भेद ना जानता हो, उसके सामने रखें, कहें कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी दिख रही है, तो वो रेक्सीन को ही बताएगा कि ये ज्यादा अच्छी है, ना कि लेदर को। लेदर को देखने पे ही वो अच्छा लगने लगा लोगों को अब, क्योंकि ये पता चल गया कि लेदर ज्यादा कीमती है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा काम का है। जब ऐसा हुआ तो नजरिया ही बदल गया देखने का, क्योंकि उस तरह से ही समझ रहे हैं कि ये ज्यादा कीमती है। जबकि लुक्स जो हैं, अगर प्योर लुक्स देखें नए व्यक्ति के पास, क्योंकि माइंड एक बार चेंज हो जाता है तो वो हो ही जाता है। जैसे कोई एक मनुष्य अपना धर्म बदलता है, मजहब बदलता है, तो वो उसका हो जाता है, उसमें अच्छाई हो बुराई हो वो वैसा ही हो जाता है। तो माइंड का चेंज इस तरह से चलता है, ये है साइकोलॉजी। तो इस साइकोलॉजी के मुताबिक गोरे को क्योंकि सुपीरियर देखा इसलिए गोरा अच्छा लगने लगा। अब हम इसी का रियल एग्जाम्पल एक और देख लें, गुड़ का ले लें। गुड़ को सफेद अच्छा इसलिए किया जाता था पहले वॉशिंग पाउडर डाल के कि गोरा अच्छा लगेगा गुड़, लेकिन अब जब पता चला कि वॉशिंग पाउडर है, सोडा है, इससे नुकसान है, तो अब काला रंग ही अपीयरेंस में देखने में भी अच्छा लगता है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं और देखने में भी कहते हैं ये अच्छा दिख रहा है, लगता है वो, क्योंकि उसने अपनी सुपीरियरिटी प्रूव कर दी। अब इंसानों में ही बात ये ले लेते हैं कि इंसानों में गोरे काले में चीजों से मतलब नहीं है, तो वो भी मतलब है। अब अमेरिका में आप देखिए एफ्रो अमेरिकन्स, जिन्हें वहां नीग्रो भी कहते थे, उनको इस तरह से हाईलाइट किया गया, ये ज्यादा पावरफुल हैं, ये ज्यादा सुपीरियर हैं, व्हाइट मैन से भी ज्यादा सुपीरियर हैं। तो अब व्हाइट विमेन ब्लैक मैन ज्यादा पसंद करने लगी। एक नजरिया बन गया ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सुपीरियर, जबकि ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि वह जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ कुछ एथलेटिक्स दिखा के, कुछ म्यूजिक एल्बम्स के वीडियोस में सामने रख के, कुछ इस तरह के विजुअल्स लाके जिनमें उनको सुपीरियर और पावरफुल व्हाइट से ज्यादा दिखाया जा रहा है, और यह भी दिखाया जा रहा है कि व्हाइट विमेन उन्हें पसंद कर रही हैं। तो विमेन को लगा अरे कर रही हैं, सच में कर रही हैं, तो करते करते रियल में करने लगी। तो उनके लिए आप देखिए कैसे वो अब ज्यादा अच्छा, ज्यादा खूबसूरत हो गया। वो जो जैसा करता है सक्सेस पे डिपेंड करता है। ये इसी का एग्जाम्पल ले लें सफेद और काले बालों का।
सफेद बाल इसलिए अच्छे नहीं लगते, जबकि सफेद रंग तो हर जगह अच्छा लगता है काले से। काला गोरा भी आप कह रहे हो, तो सफेद क्यों खराब लगता है बालों पे? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सफेद रंग एसोसिएट हो गया बुढ़े लोगों से, जो कि कमजोर हैं, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी स्किन देख के अच्छा नहीं लगेगा। अगर स्मूथ स्किन, यूथफुल, यंग, जवान स्किन के साथ ये सफेद बाल होते, लोग कराते भी है कुछ ऐसे यंग लोग सफेद बाल, तो क्योंकि वो एसोसिएटेड नहीं है उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी उन पे अच्छे लगते हैं, इसलिए कराते ही हैं। अब अगर ये एसोसिएट हो जाए कि नॉर्मली ही ऐसा हो रहा है कि जो ज्यादा यंग लोग हैं उनके तो सफेद बाल हैं, बुढ़े हो जाने पर काले हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाता है मनुष्य, तो फिर सफेद बाल ही अच्छे लगने लगेंगे। ऐसे साइकोलॉजी काम करती है। तो इसमें काले गोरे का जो भेद है, ये भेद भी इसलिए है क्योंकि काले लोग उतने उन्नत नहीं हो पाए, इसलिए गोरे से भेद होने लगा। अब जैसे अमेरिकन एग्जाम्पल लिया, अमेरिकन ब्लैक मैन का, एफ्रो अमेरिकन का, तो उसमें देखिए एक्सेप्टेबल हो गए, जबकि सुपीरियर प्रूव हो गए, जबकि ये सिर्फ मीडिया जिमिक्सी है, लेकिन हो गए क्योंकि ब्रेन ने मान लिया, अरे बहुत सारे धीरे धीरे आने लगे ऐसे ही, पहले एक आध आया, चलो सिर्फ उसके लिए ये बात हुई, फिर और आए, जब ज्यादा आ गए तो नॉर्म हो गया ये कि ये न्यू नॉर्मल है। तो न्यू का अब तो ओल्ड हो गया, वहां भी बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है। तो इसलिए मनुष्य अगर अपने आप को उन्नत कर लेता है तो वो उसको स्वतः ही वो दर्जा मिल जाता है, भेदभाव का सवाल नहीं, किसी को करने का मौका नहीं। तो अपने पे ज्यादा वर्क करने से ज्यादा फायदा है, बजाय इसके दूसरे को रोकने टोकने की कोशिश करने के, क्योंकि इससे नेता और मीडिया आते हैं, वो चलाते हैं कि आओ हम तुम्हें ऊपर उठाएंगे, लाभ उनको होता है और मनुष्य पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। ये टारगेट ही ऐसे वर्क को करते हैं, कभी महिला को मूर्ख बनाएंगे, कभी मनुष्य को दलित कह के दलित नाम भी धर देंगे, जो कि शोभनीय नहीं है, और वो खुश हो जाता है, जबकि उसको अपने आप को लेके आगे बढ़ना था, नेता को किनारे करना था। मीडिया जो ऐसी बात कर रहा था उसको ब्लॉक करना था, अपने आप को प्रूव करके मीडिया का दमन करना था। तो ये है वास्तविक तौर तरीका, वास्तविक लाभ ऐसे होगा, बाकी जुमले पीकर नाश होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होना। वो पिछड़ा आज तक पिछड़ा ही है, तरक्की भी हो रही है तो कम हो रही है, क्योंकि नेता और मीडिया के चक्कर में बहुत से फंसे हुए हैं, तो एनर्जी वहां चुस जा रही है, अपने पे नहीं लग पा रही है। तो उन्नति करने के लिए, सही रास्ते जानने के लिए वीडियो को शेयर करें, सही चीजें आती रहेंगी, पुरानी खराब बुराई वाली चीजें स्वतः ही छूट जाएंगी। शेयर करें, आगे बढ़ें।